स्वागत है आप सभी का तिवारी कैंपस के नए सीरीज में। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, क्या हुआ, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्रश्न है, जो एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं या जो अभी पूछने की संभावना है। खूब अच्छे से पढ़ते समझते चलेंगे। इससे पहले एक और बात आपको बता देते हैं। देखिए, तिवारी कैंपस के तरफ से ये एक ऐसा समझिए एक कोर्स के तौर पे लॉन्च किया गया है जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आया गया है। एमसीक्यू लेके आया गया है और इस एमसीक्यू से आपके एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होने की पूर्णतः संभावना है। अगर नहीं हो पाएगा तो 2 दिन में क्लास लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका चैप्टर वाइज इसमें हर सब्जेक्ट का, जैसे आज से हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पहला चैप्टर हड़प्पा है। उससे पहले भी एक चैप्टर है पाषाण काल का। तो यह मूलभूत जानकारी है, उसको एक बार और देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग हड़प्पा से ही शुरू करेंगे। और ध्यान दीजिए, जितने भी लोग अभी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी हो, एसएससी का एमटीएस हो, या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, जहां जीके जीएस पूछा जाता है और वहां हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, उन लोगों के लिए धमाकेदार क्लास होने वाला है। आप एक बार पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। और ध्यान दीजिए, एसएससी और दरोगा और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। आप एक बार क्लास करके देखिए, एकदम 100% गारंटी है कि आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अभी हम इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हिस्ट्री को देखा जाए तो आमतौर पे 2 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए, एक भारत का इतिहास हो गया, भारत का इतिहास, और दूसरा होता है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास तो हम जो पढ़ेंगे वो भारत के इतिहास के संदर्भ में ही हम सब चीजों को पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक का जो भी हमने एग्जाम दिया है या हमने जो भी एग्जाम के लिए स्पेशली फोकस किया है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो भारत के इतिहास से। बिहार पुलिस के लिए विश्व का इतिहास भी पढ़ना होगा। अगर आप विश्व का इतिहास भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक और सेशन ला दिया जाएगा जैसे ये भारत का इतिहास खत्म होगा। चलिए ध्यान दीजिए, भारत के इतिहास को भी कई खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे कई खंडे बोले तो 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3। पहला नंबर प्राचीन इतिहास, पहला प्राचीन इतिहास, चलिए थोड़ा कमेंट भी देखते हैं। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग शेयर कर दीजिए। पाषाण काल को छोड़ दिया गया है, बताए तो हैं। पाषाण काल को एक दिन और सेशन में ले लिया जाएगा। अभी आप भारत के इतिहास में, अभी आप प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं, तब तक कुछ सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन। आप लोग निश्चिंत रहिए, 100% संतुष्टि मिलेगी। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला कि आज हम प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ते समझते हुए खत्म करते चलेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है,
तो इसके बारे में एक अच्छा सा जानकारी ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसमें से एक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसमें आपका कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है और ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग। चलिए युग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला था प्राग ऐतिहासिक युग। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक युग, ध्यान से देखिएगा प्राग ऐतिहासिक युग क्या होता है। जो लिखना चाहते हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते लिखते चलेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एक आपका प्रॉपर सब्जेक्ट तैयार होते चलेगा। ज्यादा समय भी नहीं है हम लोग के पास, और मैक्सिमम 1 घंटे में हम पूरे अच्छे से से ज्यादा कवर हो सके हम उसको कराने का प्रयास करेंगे। प्राक ऐतिहासिक युग का अर्थ होता है यहाँ पर वस्तुएं तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन वस्तु प्राप्त हुआ है लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित जानकारी नहीं है। कोई दिक्कत? दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ध्यान दीजिएगा। आद्य ऐतिहासिक में होता है वस्तु भी है, वस्तु भी है, लिखित भी है, वस्तु के बारे में लिखित जानकारी भी है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ सके हैं, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसको क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या होता है? वस्तु भी मिलता है। अभी हम बताते हैं किस वस्तु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वस्तु भी मिलता है, उसके बाद से लिखित जानकारी भी मिली हुई है। यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में लिखित जानकारी भी है, और इसको अच्छे से पढ़ा जा सका है, और इसे पढ़ा भी जा सका है, इसे पढ़ा भी जा सका है। तो आप ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। वस्तुएं मिली हुई हैं, उस पे कुछ लिखा भी गया है, जो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है, जिसे आज तक नहीं समझा जा चुका है और ना ही पढ़ा जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, वो हड़प्पा जो है किस में आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक में। हड़प्पा सभ्यता किस में आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक में। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्राक ऐतिहासिक में वस्तु मिला है लेकिन उसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में वस्तु भी मिला है, लिखित जानकारी भी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक में वस्तु भी मिला है, लिखित प्रमाण भी है और पढ़ा भी जा सका है। याद रखिएगा, अगर जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो लिखते चलेंगे, ऐसे ही डेली चैप्टर वाइज एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और 30 दिन में 30 चैप्टर खत्म। अगर फिर अगले 30 दिन का अलग टारगेट लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए। तो प्राक ऐतिहासिक से होगा? नहीं। आद्य ऐतिहासिक से? हाँ।
हमने बताया आद्य मतलब आधा है, आधा वस्तु भी है, पढ़ा उसके बारे में क्या लिखित जानकारी भी है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। यही क्या हो जाएगा सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग। एक और जानकारी सुन लीजिए, इसे कांस्य युगीन भी कहते हैं। ये कांस्य युग का है। कांस्य युग से मतलब है, कांस्य युग से मतलब है जिस समय कांसा का खोज हो चुका था। कांसा का खोज का मतलब है, जैसे समझ लीजिए अभी यह जो युग है, इस समय हीरा प्लेटिनम जैसे चीजें खोजी जा चुकी हैं, लेकिन क्या सबके पास हीरा है, क्या सबके पास प्लेटिनम है, तो नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास अगर हीरा है, प्लेटिनम है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हड़प्पा सभ्यता का ये कैसा युग था, उस समय कांसा है, लेकिन यदि कांसा का कोई वस्तु मिल जा रहा है तो समझिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कांसा का वस्तु मिलना मतलब वो उस समय का कीमती चीज है। अगर वो किसी भी जगह से मिलता है तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आम जनमानस के पास उपस्थित नहीं होता था, ध्यान दीजिएगा। और कांसा क्या चीज से बना होता है, टीन प्लस तांबा। टीन और तांबा मिलके क्या बनता है, कांसा। क्या बनता है, कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक किसी अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किए हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिए और जानकारी दीजिए कि तिवारी कैंपस यूट्यूब चैनल पे एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे तरीके से हड़प्पा सभ्यता इतिहास को शुरू किया गया है। आप इसे अच्छे से समझ के और बहुत अच्छा रैंक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा कमेंट भी देख लेते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करेंगे, हम सब लोग का कमेंट भी देखते हैं। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। सर टेक्नीशियन का अभी आधुनिक युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए जो लोग जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिएगा। पहला का भी, इसी तरह पहला का भी दूसरा का भी करके ही आंसर देना है। बी भी मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें समझने में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन के माध्यम से ही सबको समझते लिखते पढ़ते चलेंगे। और इसका हम पीपीटी टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है। देखिए उससे पहले आपको हड़प्पा स्थल समझना होगा, ध्यान दीजिए। ये भारत है। भारत का एक अच्छा सा नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। स्केल तो है नहीं जो लगा करके अच्छे से बना देंगे, गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्या ही उम्मीद करना। चलिए अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोटा मोटी तौर पे भारत का नक्शा हो गया। इसमें हम देखेंगे हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल। हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंधु सभ्यता कहिए, बात एक ही हुआ। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। ये एक बार सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपका आगे का जो क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो एकदम इजी तरीका से बनने लगेगा। ध्यान दीजिए, जितना लोग पढ़ाने वाला होता है बहुत कम लोग ही अच्छे से मैपिंग वगैरह भी जानता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे। अभी आपके मन में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ये नहीं बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देख रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो बताने का प्रयास किया जा रहा है वो आपके लिए उचित होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा के बारे में।
तो दुनिया के कोनो नक्शा उठाइएगा, दुनिया के कोनो नक्शा, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर। सबसे ऊपर वाला दिशा उत्तर, सबसे ऊपर वाला दिशा कौन सा होता है? उत्तर। तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। और इस साइड वाला आप लेफ्ट जो देखिएगा बाएं तरफ, ये आपका हो जाएगा पूरब, और इस साइड वाला दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये तो आधुनिक भारत का हो गया। पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो पाकिस्तान का भी नक्शा ले लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल पाकिस्तान से भी मिला है। ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से भी कुछ कुछ स्थल मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल मैप पे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी राज्य का नाम याद है, तो अगर हम लोकेशन हाथ रखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम कहाँ की बातें कर रहे हैं। अगर हम बोले, अगर हम यहाँ पे कोई हड़प्पा का स्थल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आपके मन में जरूर आना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी राज्य नहीं है, अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले क्या था? राज्य था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है मांडा। कौन सा जगह है? मांडा। ये कौन से स्टेट में है? तो जम्मू कश्मीर। स्टेट के नाम से ही चलेंगे, हमको अच्छे से पढ़ते हुए याद करते हुए नहीं चलना है। अभी बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित बोलने में आपका दिमाग घूम जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। उससे अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। और दक्षिण में एक जगह है यहां पर, इसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है? दैमाबाद। और ये दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा, इधर पूरब में देखा जाए तो यहां पर एक जगह है, और इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा। और सबसे दक्षिण में दक्षिण लिख दिया क्या? यहाँ पे पश्चिम होगा। सबसे पश्चिम में देखा जाए तो ये जो देख रहे हैं, इस साइड के एरिया में है आपका सूतकांगे डोर। क्या है? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर। कोई दिक्कत? सूतकांगे डोर, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी हो गया। ध्यान से देखिएगा, बताते हैं। चलिए, ये आपका चौहद्दी हो गया, इसको करते हैं साइड में। अच्छे से लिखते समझते चलना है, ठीक है। अब आइए स्थल के बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी एक मैप ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे मैप आता है कि नहीं। भारत का नक्शा तो आ जाना चाहिए। डिजिटल बोर्ड में सुविधाएं होती हैं, आ तो जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। इसके लिए वर्क करना होगा, हम प्रयास करते हैं कि आ जाए। चलिए कोई बात नहीं है, इसको देख लिया जाएगा, हाथ से ही बना लेते हैं। ये डिजिटल बोर्ड पे रहता है ऐसा, अगर आप कुछ किसी ड्राइंग को करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई ड्राइंग होता है तो आ जाता है, लेकिन नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, खुद से ही बना के प्रयास करते हैं। डिजिटल बोर्ड का अलग ही समस्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब सही हो गया है। इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लिया जाएगा।
ध्यान दीजिए, ये आपका भारत का नक्शा हो गया। इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। हमने बता दिया है कितने जगह को, 4 जगह कंप्लीट हो गए। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, कौन वाला, ये वाला नीचे वाला बलूचिस्तान होता है। कौन होता है, बलूचिस्तान। और इधर वाला जो होता है ये सिंध होता है। ठीक है, ये सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। और ये आपका भारत और ये अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको सिंध से शुरू करते हैं। सिंध में सबसे पहले 4 स्थल आते हैं। कितने स्थल आते हैं, 4 स्थल। 1 2 3 4। एक होता है आमरी। कौन होता है, आमरी। दूसरा होता है मोहनजोदड़ो। कौन होता है, मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में ही है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे लिखने पे बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। इससे अच्छा हम कर देते हैं कोडिंग में और साइड में लिख देंगे। कोई दिक्कत, इरेज कर लेते हैं इसे। ये सिंध प्रांत है। चलिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4। इसे कहते हैं आमरी, तो ए से लिख देते हैं। इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो, एम से इसे कहते हैं कोट दीजी, के से इसे कहते हैं चानुद्रो। और इधर आपका 4 स्थल है, तो इन चारों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। 4 है इधर, तो चलिए ए से आमरी, ए से आमरी, एम से मोहन जोदड़ो या जोदाड़ो। ठीक है, इसके बाद से के से कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए। ध्यान दीजिए, और सी से है चानहुदड़ो। कौन है, चानहुदड़ो। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंध प्रांत का क्षेत्र है। तो सिंध प्रांत में कुल कितने हैं, 4। ध्यान दीजिएगा, आमरी, सब लोग अगर बोलने का भी प्रयास कीजिएगा। आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, चानुद्रो। आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, चानुद्रो। ये सिंध प्रांत में है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में नहीं है। तो क्या रहेगा, 3 गो भारत से रहेगा और 1 गो इसमें से रह जाएगा सिंध प्रांत से। तो आपको उसमें टिक करना होता है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप घटना चक्र निकाल के देख सकते हैं। चलिए बलूचिस्तान में भी देख लेते हैं। बलूचिस्तान में भी यहाँ पे हमने बताया था सुतकांगे डोर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया था, सुतकांगे डोर। उसके बाद एक यहाँ पर जगह है, इसका नाम है सुतका को, सुतका को। यहाँ पर एक जगह इसका नाम है बलानकोट। क्या नाम है, बलानकोट। और यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, थार्रो। क्या नाम है, थार्रो। और हमने यहाँ पे क्या बताया था, सुतकांगे डोर। ठीक है, कितना जगह हो गया, 1 2 3 4। अब हम लोग यहां से भी कितना ले लिए, 4। टोटल जोड़ते जाइएगा। सुतकांगे डोर इधर हो गया था, तो इधर हम लोग 3 ही मानेंगे। ठीक है, एक अफगानिस्तान का ले लेते हैं, और यहां पर है सार्तोघई। क्या है, सार्तोघई। यहाँ पे क्या है, सार्तोघई। तो ये टोटल 4। हमने आपको कितना बता दिया, 4 4 8 4 12। 12 के 12 आपको कंप्लीट याद भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 4 गो राजधानी है, 4 गो सिंध प्रांत और 4 गो बलूचिस्तान। 4 गो बोले तो 3 गो बलूचिस्तान और 1 गो अफगानिस्तान, याद होना चाहिए। अब हम लोग भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। भारत के अंदर प्रवेश किए तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, और वहां पे हमको क्या मिला था, मांडा। उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 2 गो है। एगो के नाम है बनावली। क्या नाम है, बनावली। और यहाँ पर है राखी गढ़ी। क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और ये दोनों हरियाणा में है। कहाँ है,
हरियाणा, HR का मतलब हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, इससे नीचे आइएगा तो यहां पर एक जगह है, उसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। और ये आपका पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। यहां पर आइएगा तो एक जगह है और इसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। और ये आपका कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। यहां से भी हम लोग कितना देख लिए? 4। हरियाणा में 2 गो, पंजाब में 1 गो और राजस्थान में 1। कितना हुआ टोटल? 4। तो देख लीजिए हरियाणा में कौन कौन 2 गो? बनावली, राखीगढ़ी। सब लोग बोलिए बनावली, राखीगढ़ी, बनावली, राखीगढ़ी। उससे नीचे आइएगा तो रोपड़। रोपनी कहाँ होता है? सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कहाँ होता है? पंजाब में। तो पंजाब में रोपनी, तो रोपड़, रोपनी, पंजाब याद रखिएगा। और यहाँ पे कालीबंगा, देखिए काली जी का पूजा अक्सर स्थान पे होता है। कहाँ होता है? काली स्थान। याद रखना है राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। चलिए यहां से 4 ले लीजिए तो टोटल कितना हो गया आपका? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहां पर इस वाले लोकेशन पे है लोथल। कौन सा है? लोथल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। यहां पर कौन सा है? धौलावीरा। और यहां पर है एक, उसका नाम है रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। यहां पर एक समझ लीजिए है देसलपुर। कौन सा है? देसलपुर। और इसके नीचे एक बहुत अच्छा है जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। कोई दिक्कत? चलिए ऑनलाइन कमेंट भी देख लेते हैं। अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग शेयर भी कीजिए। और जितना लोग अच्छे से तैयारी अपना करना चाहते हैं, हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ये जानकारी दे दीजिए कि अभी क्लास लाइव है और अभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहां से हमको कितना मिल गया? 1, 2, 3, 4, 5। यहां से कितना मिल गया? टोटल 5। चलिए पांचों इस सबको काउंट करते हैं। ये आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल हुए। कितना हुए टोटल? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 16, 5, 21। एक सबसे इंपॉर्टेंट छूट रहा है जिसके नाम से इस सभ्यता का नाम पड़ा है और वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हड़प्पा है। और भारत के पाकिस्तान भारत के बंटवारा में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया है। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? पाकिस्तान का पंजाब। और यहीं पर है कौन सा हम लोग का? हड़प्पा। तो एक और हड़प्पा ऐड कर लीजिए। एक और क्या? हड़प्पा। 5 + 1 काउंट कीजिए। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 1, 22। टोटल कितने हो रहे हैं? 22 स्थल हो रहे हैं। तो आपको ये 22 के 22 स्थल मुंह पे याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए 4 गो राजधानी चौहद्दी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद, पूरब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से उधर हड़प्पा का कोई स्थल नहीं मिला है। और इधर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 4 गो है कहां से? तो सिंध प्रांत से। फिर यहां से 4 गो कहां से? बलूचिस्तान से। और 4 गो ये 3 राज्य, 2 गो हरियाणा से, 1 गो रोपड़ से, कालीबंगा से। और गुजरात से क गो है? 5 गो। सबसे ज्यादा स्थल कहां से? गुजरात से। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 22 के 22 याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चलिए चनहुदड़ो, देखिए हमने बताया है चनहुदड़ो कहाँ है, तो हम बताए थे आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में 4 गो, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो कहाँ हो जाएगा? चनहुदड़ो कहाँ हो जाएगा? सिंध प्रांत में। कहाँ हो जाएगा? सिंध प्रांत में। कोई दिक्कत? कोटदीजी भी कहाँ हो जाएगा? सिंध प्रांत में। सोहगौरा हम नहीं बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। और देसलपुर भी ध्यान दीजिए, देसलपुर
तो इसे भी हमने बताया हुआ है कहाँ पे, तो गुजरात में देखिए यहाँ पे देसलपुर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देसलपुर। तो देसलपुर भी है लेकिन सहगौरा नहीं है। तो कौन सा स्थल नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहगौरा। कोई दिक्कत है समझने में? सब लोग कमेंट कीजिएगा, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, सब लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, हेलो हेलो, चलिए चंदन कुमार, हेलो सर, गुड इवनिंग। बंटी सिंह, हाय डियर रोशन सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। चलिए, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ऐसे ही अभी जुड़े रहिए खूब अच्छे से। आज के बाद हड़प्पा सभ्यता से एसएससी जीडी से लेकर के दरोगा तक के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा गारंटी है। आप एक बार मेरे साथ लाइव होके देखिए, लाइव अपने सेशंस को शेयर कीजिए और पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। यहां पे प्रश्न है, कहां गया जी प्रश्न? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, पहले हम सबके बारे में बता देते हैं कहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा महान स्नानागार कहां से मिला हुआ है। कोई दिक्कत? तो चलिए बताते हैं। ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से सबसे पहले याद रखना है, इधर हम लिख देते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि आगे का क्वेश्चन सब भागते हुए जाएगा। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है? ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी क्या मिली हुई है? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। अभी गर्मी हो रहा है तो थोड़ा हम जैकेट को निकाल देते हैं। कांसे की नर्तकी कहां से मिली हुई है? सभी लोग जवाब देंगे। कांसे की नर्तकी कहां से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहां से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, और यहां से कांसे की नर्तकी के बाद यहां से मिला हुआ है विशाल स्नानागार। क्या मिला हुआ है? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। और यहीं से मिला हुआ है सूती वस्त्र का प्रमाण। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है? सूती वस्त्र का। ये याद करने का भी बहुत अच्छा ट्रिक है, ये फाउंडेशन बैच में अच्छे से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल याद हो जाता है। अभी जो पढ़े हुए होंगे उनको रिवीजन के तौर पे ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, सूती वस्त्र भी मिला हुआ है और यहीं से विशाल अन्नागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। और यहीं से दाढ़ी वाले पुरुष का चित्र मिला हुआ है और यहां से पशुपति शिव का भी चित्र मिला हुआ है। पशुपति शिव, कोई दिक्कत? पशुपति शिव का चित्र कहां से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, और यहां से नर कंकाल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नर कंकाल। कोई दिक्कत? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है? महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार बोलिए या विशाल स्नानागार बोलिए या बृहद स्नानागार बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है? तो हड़प्पा से
हड़प्पा से मिला हुआ है मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा से क्या मिला हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति। यहां से ध्यान दीजिएगा, 2 के कतार में 6 अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार मतलब गोदाम, जहां अन्न को भंडारण किया जाता है। 2 के कतार में 6 अन्नागार। और यहां से मिला हुआ है कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी। और यहीं से कांसे का दर्पण भी मिला हुआ है। खरगोश का चित्र मिला हुआ है। कहां से? हड़प्पा से खरगोश मिला हुआ है। नाव का भी चित्र मिला हुआ है। नाव का नहीं, नाव का यहां से नहीं होगा, ठीक है। और यहां से क्या मिला हुआ है? आर्यत 37, आर्यत 37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। आर्यत 37 कब्रिस्तान कहां से मिला हुआ है? हड़प्पा से। देखिए लोथल से क्या क्या मिला हुआ है। लोथल के लिए एक अलग स्पेस ले लेते हैं। चलिए यहां हम लोथल के बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए लोथल से देखिए, ध्यान दीजिए, लोथल नाम है, लोथल तो है लोथ। तो लोथ आदमी बहुत भोगना भोगता है। तो भोगना भोगने से याद रखना है भोगवा नदी। लोथ भोगना, लोथ भोगना। तो लोथ आदमी क्या करेगा? भोगना भोगेगा। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये यहां से एक याद रखिएगा। और एक और चीज बता देते हैं आपको, यहां लोथल से पतन, पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। इसे अंग्रेजी में डॉकयार्ड भी कहते हैं। तो बंदरगाह मिला हुआ है। कलर सही है, कमेंट कीजिएगा। कलर चेंज नहीं ना करना पड़ेगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। कंजूसी कोई नहीं चलेगा, सब लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए समझते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहां पे हम बता रहे हैं किसके बारे में? लोथल के बारे में। लोथल से क्या क्या मिला हुआ है? बंदरगाह। क्या मिला हुआ है? बंदरगाह। यहां से मिला हुआ है युगल समाधान। युगल समाधान का अर्थ होता है, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब, युगल का अर्थ होता है जोड़ा और समाधान का अर्थ होता है डेथ बॉडी, ठीक है। 2 जोड़े में क्या मिला हुआ है? समाधान मिला हुआ है, डेथ बॉडी। और यहां से मिला हुआ है अग्निकुंड। क्या मिला हुआ है? अग्निकुंड। और हड़प्पा सभ्यता के ये लोथल से एक और चीज मिला हुआ है, हाथी के दांत का स्केल। हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है। और एक और चीज खूब अच्छे से ध्यान देना है, यहां से बाट भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बाट। बाट समझ रहे हैं? जिससे किलो बटखरा, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? बटखरा। तो ये इतना और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है यही पूछ सकता है, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, घोड़ा का भी अवशेष मिला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, घोड़ा का अवशेष। घोड़ा का अवशेष कहां से मिला हुआ है? ध्यान दीजिएगा, कहां से? लोथल से। चलिए इसके नीचे दिया हुआ है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो लिखते भी चलिएगा। और ध्यान दीजिए, कालीबंगा से मिला हुआ है क्या? कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। और यहां से क्या मिला हुआ है? यहां से अग्निकुंड भी मिला हुआ है। अग्निकुंड भी कहां से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड भी कालीबंगा से। और ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से ही एक और चीज मिला हुआ है। कालीबंगा से और क्या मिला हुआ है? तो अग्निकुंड के बाद यहाँ जल निकासी का उत्तम प्रबंध व्यवस्था नहीं मिला है। जल निकासी का व्यवस्था नहीं मिला है, क्रॉस नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक आपको ट्रिक बता देते हैं, काली बनवाली। बनवाली मतलब बनावली, जो हरियाणा में राखी गढ़ी और बनावली बताए थे, में
नहीं है नाली। नाली का अर्थ है, नाली से होता क्या है, पानी निकालने का व्यवस्था। तो ये दोनों जगहों से, कालीबंगा और बनावली से पानी, घरों से पानी निकलने का उत्तम व्यवस्था नहीं मिला है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। काली बोले तो कालीबंगा, और बनवाली बोले तो बनावली। बनवाली बनावली दोनों बोलते हैं उसे। चलिए, तीसरा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। ये हम पढ़ा चुके हैं जितना नक्शा बना के, अब क्वेश्चन भागते हुए चलेगा, इससे ज्यादा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तब तक कमेंट भी देख लेते हैं। सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, नीतीश कुमार रजक, गुड इवनिंग। चलिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग लाइक करेंगे, और अगर किसी का कोई समस्या है तो वो अपना कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने बताया है आलमगीरपुर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, आलमगीरपुर, और वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ये तो सही है, क्या ये सही है। ध्यान दीजिए, यहाँ है लोथल, हम बताए हैं लोथल बंदरगाह है, और हम जब नक्शा बनाए थे तो ये समुद्र के किनारे ही लोथल बनाए थे, और लोथल पे क्या है, बंदरगाह है। और ये वाला जो ऐसे आप देख रहे हैं नक्शा में, ये गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। कोई दिक्कत, तो ये गुजरात भी सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा, हम बताए हैं काली जी का पूजा स्थान पर होता है, तो काली स्थान से याद रखना है राजस्थान, तो कालीबंगा सा क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये गलत होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। और हरियाणा से हम दूगो बताए हुए हैं, हरियाणा से क्या क्या मिला हुआ है, हरियाणा से दूगो, बनावली, और सब लोग कमेंट कीजिए, बनावली और राखीगढ़ी। कौन सा, राखीगढ़ी। कोई दिक्कत, चलिए। और रोपनी कहां होता है, रोपड़ तो पंजाब। चलिए, ये सही है, और ये सही है, और ये सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सुमेल नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, आप पढ़े हैं नक्शा पे, देखिए उससे कितना क्वेश्चंस बन रहा है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा जो भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पाई स्थल है और इसका स्थिति, चलिए बनाते जाइए। मांडा सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर में हमने बताया था मांडा, तो जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो यहाँ 3 नंबर। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ बताए थे, सबसे नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र, तो दैमाबाद का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ होगा, तो काली स्थान, तो राजस्थान, कालीबंगा से राजस्थान। और राखीगढ़ी से, राखीगढ़ी याद कीजिए, बनावली राखीगढ़ी, अभी जस्ट बताए, इधर लिखे भी थे। राखीगढ़ी कहाँ चल जाएगा, हरियाणा। ये तो आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से भी ऑप्शंस के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हमको कराना है याद, और हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को हम टच कर रहे हैं। चलिए बताइए, तो 1 का 3, तो देखिए 1 का 3 किस में है, सी में, तो यही सही हो जाएगा। आगे आपको और देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बेर में आंसर देना होता तो हम क्या करते, 1 का 3 और 1 का 3 देख लेते किस में है और किसी में नहीं है, तो इसको सही कर देते, सिंपल। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम जितना नक्शा में पढ़ाए थे उसी से निकल के क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिए, हम बताए थे भारत में हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा के बारे में हमने बताया था कि ये पाकिस्तान के पंजाब में है। कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो को हम कहाँ बताएं, सिंध प्रांत में। आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनुदड़ो, कहाँ है, सिंध प्रांत में। लोथल, लोथल कहाँ हम बताए थे, गुजरात। इसमें से कौन सा स्थल गुजरात का है, देखिए तो, बोले तो इसमें से कौन भारत में है, देखिए तो, गुजरात। ध्यान दीजिए, और गुजरात से हमने क्या बताया है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर, सुरकोटदा। फिर से लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा और एक और देसलपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोथल। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, सबका कमेंट देख रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। जितने लोग एसएससी जीडी के लिए जो लोग लगे हुए हैं, एक
क्वेश्चन हिस्ट्री से फिक्स है। हम बोल रहे हैं 30 दिन में पूरा हिस्ट्री खत्म कर देंगे और आपको 30, अभी तो एग्जाम 40 दिन बाद ना शुरू हो रहा है, तो आप लोग एसएससी जीडी वाले भी जरूर जुड़ेंगे। हम बता दें ये बिहार दरोगा के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और बिहार पुलिस में तो एकदम पढ़ना ही होगा। सचिवालय बीएसएससी जो भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछेगा, और एसएससी का एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर अगर जीके जीएस पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं हड़प्पा से कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अगर आप मेरा सेशन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है आपको कहीं से दिक्कत होगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बनाते पढ़ते चलेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, हमने एक और बताया था कि पतन मतलब बंदरगाह, पतन मतलब बंदरगाह। पतन का अर्थ हम क्या बताए थे? पतन का अर्थ क्या बताए थे? बंदरगाह। पतन का अर्थ बंदरगाह। तो आप बताइए, हम ग बार बार बना रहे हैं। समुद्र के किनारे एक स्थल था और इसका क्या नाम था? समुद्र के किनारे वाला स्थल का क्या नाम था? तो उस स्थल का नाम था लोथल, गुजरात में था। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा है काली स्थान राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए चानहुदड़ी, 4 गो जगह का है सिंध प्रांत में। बलूचिस्तान का 4 गो बोलिएगा, सुतकांगे डोर, सुतका को, बलानकोट, थारो। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? अगर कहेगा, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, अगर बड़ा कहेगा और स्थल कहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा इसमें से? कालीबंगा, सॉरी राखीगढ़ी। कौन सा आंसर हो जाएगा? राखीगढ़ी। लेकिन अगर कहा सबसे बड़ा शहर, तब मोहनजोदड़ो। अगर ये पूछ दिया सबसे बड़ा शहर कौन था, तब क्या आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा पूछ देगा तो मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर स्थल पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। कोई दिक्कत? चलिए इसमें हम बता दें, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा। ये याद करते चलना है, यहीं से सब क्वेश्चन आ रहा है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सबसे पहले जानिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। पहले हड़प्पा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके उत्खननकर्ता कहिए, खुदाई कराने वाले कहिए, खोजकर्ता कहिए, एक ही आदमी होगा। उसका नाम है, उसका क्या नाम है? दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता, उत्खनन, उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? और इन्होंने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कराया था। कब कराया था? 1921 में। और एक और ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 1 साल बाद, हड़प्पा के उत्खनन के 1 साल बाद किसका उत्खनन हुआ है? 1922 में मोहनजोदड़ो का। और इसके उत्खननकर्ता थे, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उनका नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था? राखलदास बनर्जी। कोई दिक्कत? राखलदास बनर्जी, ये नोट करते चलिएगा। इसमें से देख लीजिए, तो इसमें से तो ये प्रभारी थे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी से यहाँ रिलेटेड इसमें हम जो बताएं वो भारतीय नाम बताए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी भारतीय का नाम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्यों होगा? क्योंकि उस समय 1921 में भारत गुलाम था अंग्रेजों के। तो जो भी अधिकारी के पोस्ट पर होगा वो कौन होगा? अंग्रेज। कर्मचारी के तौर पे किन्होंने काम किया था? तो उत्खनन में कौन थे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो उत्खनन में कौन थे? तो राखलदास बनर्जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो इसमें अगर देखा जाए प्रभारी, अगर अंग्रेजों में देखा जाए तो कौन हो जाएंगे? सर जॉन मार्शल। कोई दिक्कत? ध्यान देना है यहाँ पे। अगर अंग्रेजों में पूछा जाए कि इस समय, जिस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई चल रही है,
उस समय पुरातत्व विभाग का हेड कौन है, तो वो भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। कौन हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। लेकिन अगर कहा जाए कि पहला एकदम प्रथम हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता मतलब पुरातात्विक विभाग के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम होगा जनरल कनिंघम। क्या हो जाएगा, जनरल कनिंघम। ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हम अच्छे से पढ़ाए हैं। हाथी दांत, देखिए व्यापार से रिलेटेड जितना चीज होगा ना, वो हमको कहां से मिलेगा, तो लोथल से। कहां से मिलेगा, लोथल से। बाट का यूज किस में करते हैं, तो वही व्यापार में। चलिए आगे देखिए, हाथी दांत भी पैमाना मापने में, ये भी व्यापार से रिलेटेड है, तो ये वाला कहां चल जाएगा, तो याद रखना है आपको कौन सा जगह हो जाएगा, तो लोथल। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग का कमेंट देख रहे हैं। चलिए मुकेश कुमार हाय, अगर आपकी कोई क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए सभी लोग बताइए, तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा का जवाब दीजिए। कालीबंगा हम बताएं, काली स्थान, काली स्थान कहाँ होगा, राजस्थान। कहाँ है, राजस्थान। लोथल गुजरात, और लोथल से ही मिला हुआ है पैमाना। इसका सही आंसर बी, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। ठीक है, बनावली होना चाहिए, क्या लिखा है, बनावली, ये क्या होना चाहिए, बनावली। कोई दिक्कत, बनावली कहाँ है, हरियाणा, बनावली राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हेलो, चलिए हेलो कमेंट कर रहे हैं लोग। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए। 10 नंबर, और आते हैं 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, उन्नत जल संचयन मतलब पानी निकालने का या पानी रखने का बढ़िया व्यवस्था, और क्या कर रहा है, और उसके प्रबंधन प्रणाली रख रखाव का सुप्रसिद्ध है। इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अनुमान से ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन बन रहा था उस समय हम देखे थे इस तरह का क्वेश्चन किसमें था, बीपीएससी में था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना बड़ा स्टेटमेंट जानने की जरूरत नहीं है, सीधा से जानिए धौलावीरा। एक जगह है धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में आप जितना बढ़िया बढ़िया बात आएगा उसको टिक कर लीजिएगा। जैसे जल निकालने का व्यवस्था अच्छे से, मतलब जल उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली क्या हो जाएगा, धौलावीरा। अगर आपसे कहेगा स्टेडियम, तो वो भी क्या हो जाएगा, धौलावीरा स्टेडियम। ठीक है, यहां से साइन बोर्ड मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, साइन बोर्ड मिला हुआ है। और यहां से ध्यान दीजिएगा, एक और सबसे अच्छा चीज क्या मिला हुआ है, चेस बोर्ड आकार का, जो जितने नगर में घर हैं वो किस आकार के हैं, चेस बोर्ड आकार के हैं, चेस बोर्ड आकार के हैं। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जानने वाला क्या चीज है, जानने वाला ये चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे समकोण पर काटती हैं, कैसे चेस बोर्ड का आकार होता है, साइन बोर्ड कैसा होता होगा, और यहाँ पे स्टेडियम का फोटो कैसा है, तो इसके लिए आपको फाउंडेशन क्लास पकड़ना होगा। और जल्द से जल्द बिहार पुलिस के लिए और बिहार पुलिस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जल्द ही फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया जा रहा है, और आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी बिहार में नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार सिपाही के लिए, बिहार दरोगा के लिए जल्द से जल्द बहाली लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ दिनों में ही आपको यह सूचना जानने को मिलेगी कि बिहार पुलिस के लिए एक बैच आ रहा है, और इसमें मेरे द्वारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास लिया जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलिए इसमें ध्यान रखिएगा। सड़कें समकोण पर कहाँ काटती हैं, तो धौलावीरा में। समकोण पर काटने का अर्थ है, समकोण का कैसे होता है, यही ना समकोण होता है, ये 90 डिग्री क्या होता है, समकोण। मतलब सड़कें एकदम सीधी होती थी,
कहीं से टेढ़ नहीं, अगर टेढ़ हुआ तो वो धौलावीरा का स्थल नहीं है। सड़कें एकदम सीधी सीधी, तो सीधी सड़कें मतलब अच्छा व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धौलावीरा। कालीबंगा से क्या क्या मिला हुआ है, जूते हुए खेत। और ध्यान दीजिएगा इसमें याद करने वाला क्या है, काली जी का पुजारी एक था और वो अपना खेत वगैरह जोतता था, तो एक दिन काली जी खुश होकर के उसका पूरा खेत जोत दी, कोई दिक्कत। और काली जी का पूजा कहाँ होता है, घरे घरे। घरे घरे किसका पूजा होता है, काली जी का। तो याद रखना है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, काली जी का पूजा घरे घरे, तो कालीबंगा घग्गर नदी, कोई दिक्कत। चलिए ये याद रखिएगा। रोपड़ हम बता दिए, रोपनी कहाँ होता है, पंजाब। पंजाब में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोपनी खेती बाड़ी होता है, तो रोपड़ पंजाब में। राखी गढ़ी बनावली, राखी गढ़ी बनावली, राखी गढ़ी बनावली, ये कहाँ हो जाएगा, हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ये कोई क्वेश्चन का एरर नहीं है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, एक जगह है मांडा और एक जगह है मांडी। अगर क्वेश्चन आ गया मांडा तो याद रखना है जम्मू कश्मीर, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अगर कह दिया मांडी तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। मांडी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। गुजरात में कौन कौन सा है, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर और सुरकोटदा। हरियाणा में कौन कौन है, तो बनावली, राखीगढ़ी। राजस्थान में कौन है, तो कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आलमगीरपुर और मांडी, आलमगीरपुर और मांडी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिए, हाथी का अवशेष मिला हुआ है, हाथी का कपाल मिला हुआ है, हाथी का कपाल मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, गाय का भी अवशेष मिला हुआ है। बैल है, बैल है तो गाय तो होगा ही, गाय तो होगी ही, तो बैल है तो गाय का भी अवशेष है। घोड़ा का भी अवशेष मिला हुआ है। अच्छा कहां से मिला हुआ है ये जानना है, ध्यान दीजिए। शंख का बैल मिला हुआ है, शंख का बैल, शंख का बैल कहां से मिला हुआ है, तो हड़प्पा से। कहां से, हड़प्पा। एक और चीज कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम कहें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो आपको समझना है कि हम पूरे जितना नक्शा बनाए थे उन सब की बात कर रहे हैं, वो पूरे सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा। लेकिन अगर हम कहें हड़प्पा, केवल क्या कहें, हड़प्पा, तो आपको समझना है कि पूरे में एगो जगह पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कहेंगे हड़प्पा सभ्यता तो समझिएगा हम पूरे की एक साथ बातें कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, शंख का बैल कहाँ मिला हुआ है, हड़प्पा से। ठीक है, हाथी का फोटो कहाँ मिला हुआ है, पशुपति शिव के मोहर में, पशुपति शिव के मोहर में हाथी का भी फोटो है। ठीक है, ध्यान दीजिए। घोड़ा के बारे में आपको बता दें, घोड़ा से याद रखना है, घोड़ा का अवशेष मिला हुआ है। और इसके बारे में एक अच्छा सा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। घोड़ा जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से परिचित था, या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित थे, लेकिन कभी घोड़ा का प्रयोग नहीं किए थे। जैसे ये समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 4 चक्का गाड़ी का टायर है तो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ 4 चक्का गाड़ी ही हो। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के यहाँ लोगों के यहाँ घोड़ा का हड्डी मिला हुआ है, मतलब घोड़ा उनके यहाँ आता जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके यहाँ घोड़ा ही अवेलेबल हो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे तो घोड़ा होगा नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से केवल क्या थे, परिचित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। क्या है जी क्वेश्चन, सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोले ना परिचित थे मतलब प्राप्त हुआ है, लेकिन ये लोग शेर से ना परिचित थे ना इसका कभी उपयोग किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, घोड़ा से परिचित थे लेकिन कभी इसका उपयोग नहीं किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। चलिए मिलान करना है, मिलान नहीं करना, चूज करना है। हम बताए थे सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी हो जाएगा, सिंध प्रांत में सिंधु नदी। ध्यान दीजिए, चेनाब जो है ना, चेनाब
ये जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थल था? तो मांडा। मांडा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो चेनाब के किनारे। आगे भी ध्यान दीजिए, यहाँ एक झेलम। झेलम क्या है? आसे पास का है, बनावली, राखीगढ़ी और उसी के आसपास का है। और इसमें ध्यान दीजिएगा गंगा, क्या है? गंगा। गंगा किधर बहती है? बिहार के आसपास में, बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर ध्यान दीजिएगा हिंडन नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और ये यमुना की सहायक नदी है और इसका कतई संबंध गंगा से नहीं है, कतई संबंध गंगा से नहीं है। इसमें सही हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 किस में है? 1 2 3 ऑप्शन बी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए हम कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सूर्य कुमार 13 का ए, कुछ गड़बड़ है क्या? 13 का ए बोल रहे हैं। हाँ सही है, 13 का ए। आगे भी आंसर देते रहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ध्यान दीजिएगा अगर सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो ध्यान देना है, बहुत बड़ी नहाने की जगह का मतलब है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार। इसका उत्तर से दक्षिण लंबाई है 55 मीटर, ठीक है, और पूरब से पश्चिम लंबाई है इसका 33 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कोई दिक्कत? सभा भवन या मीटिंग हॉल भी कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आयताकार भवन, ये सब उसी का नाम चेंजिंग करके दिया हुआ है। किसका? बड़ा भवन का, ठीक है। लेकिन बड़ा भवन इसमें कौन हो जाएगा? नहाने की जगह। बड़ी इमारत कौन थी? नहाने की जगह। चल आगे देखिए 17 नंबर, इनमें से कौन से वैदिक सभ्यता, वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि पशुपति महादेव कहाँ से मिले हुए हैं। तो हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो, आप निकाल के देखिएगा, यहाँ पे आप नक्शा देख लीजिए, जिस समय हमने नक्शा बनाया हुआ था, यहां पर ध्यान दीजिए, कहा? यहाँ ध्यान दीजिए। तो काम लिखे हुए हैं मोहनजोदड़ो में, यहाँ लिखे हुए हैं पशुपति शिव। क्या लिखे हुए हैं? पशुपति शिव। तो पशुपति शिव कहाँ से मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे, कहां से मिले हुए हैं? कहां तक चले गए थे हम लोग? 17 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति शिव कहां से मिले हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और ध्यान दीजिएगा, और जो धार्मिक विधि से विकसित हुआ है, कौन देवता है? तो आप लोग, नेपाल में एक मंदिर है पशुपति नाथ मंदिर, और शंकर जी का पर्यायवाची शब्द भी होता है पशुपति। तो इसमें शिव से रिलेटेड कौन है? रुद्र। कौन है? रुद्र। कोई दिक्कत? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हम बताएं, हाथी दांत व्यापार वाले स्केल बनाया गया था ना हाथी दांत का, तो व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता था। चलिए देखते हैं, उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, ये भी सही है। उस समय के लोग क्या करते थे? हाथी दांत का आभूषण भी बनाते थे, तो ये भी सही है। और ये गलत पूछ रहा है, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। आपका आंसर यही हो जाएगा, उपयोग होता था, उपयोग होता था। कोई दिक्कत?
ये आगे देखिए, हाथी के दांत से बने अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले। नमूना मिला है तभी तो हमको पता चला कि हाथी दांत का कोई चीज प्रयोग में आता था। उस समय हाथी के दांत से बनी कमियों का उपयोग होता था। तो हाथी के दांत से स्केल बना हुआ था और उसे क्या किया जाता था, मापा जाता था कपड़ा को। कोई दिक्कत। सूती वस्त्र भी मिला हुआ है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम रटवा दिए हैं। आमरी, कोडदीजी, मोहनजोदड़ो, चानुगुडू। ये कहाँ है, सिंध प्रांत में। देखिए तो भारत के गुजरात में को है 5 गो। 5 का नाम कमेंट कीजिए अभी सब लोग ऑनलाइन जितने लोग हैं। चलिए बताइए तो भारत के गुजरात में कितने राज्य हैं, 5। तब तक आगे हम देखते हैं। भारत के पंजाब में एक है रोपन। कौन है, रोपन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 4 गो है। कौन है, 4 गो। कौन कौन है, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानुगुडू। ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह हमने बताया था सिर्फ सारतोघई। क्या बताया था, सारतोघई। कोई दिक्कत। चलिए अच्छे से लिखते याद करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिए, हम कमेंट देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक लोथल। चलिए चंदन कुमार, सूरज कुमार, अहिर रेजिमेंट, मैं यूपी से हूं सर, लखनऊ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और यहां से पढ़ के बाबू 100% निश्चिंत रहिए। हमने जितना क्वेश्चन कराया है ना, आप एग्जाम देके देखिएगा। आप बीपीएससी तो दे नहीं रहे हैं कि आपको डीपली चाहिए, लेकिन ये डीपली एकदम है। इतना कॉन्सेप्ट के साथ ये डिस्कशन जैसे क्वेश्चन लगा के तो नहीं कोई पढ़ाता है, लेकिन हमने पूरा 100% अच्छे से बताने समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए सूरज कुमार जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। लोथल, रंगपुर, देसलपुर। चलिए बहुत बढ़िया। और लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग जवाब देंगे। लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लाइक कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है चंदन कुमार जी। डेली 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में हम चाहेंगे कि आपका पूरा चैप्टर समेट के रख दिया जाए। अगर कुछ छूट जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको एक बार फाउंडेशन पढ़ना होगा। और हम आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं कि बिहार पुलिस का बैच आने वाला है और बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में आने वाली है। और प्रीवियस ईयर से लेकर के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से प्रश्न तैयार किए जाएंगे और आप लोगों के साथ खूब अच्छे से पढ़ते हुए इस बार तो सुखले सुखले सर्दी बिता रहे हैं, लेकिन अगला सर्दी प्योर वर्दी में आना है। और बिहार पुलिस के वर्दी, एसएससी जीडी का वर्दी आप लोगों के कंधे पे एकदम से सजा होना चाहिए और आप लोग के नेम प्लेट के साथ एकदम वर्दी में क्लास में भी अवेलेबल होना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। युग्म समाधान। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। याद कीजिए हम कहा बताए थे कि युग्म समाधान, जोड़ा समाधान। समाधान का मतलब डेथ बॉडी। चलिए बताइए तो यह साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो डेथ बॉडी कहां से मिला हुआ है, तो डेथ बॉडी मिला हुआ है आपके। चलिए पहले राखी गढ़ी से देख लेते हैं। राखी गढ़ी कहां है, तो एचआर मतलब हरियाणा। लोथल कहां है, लोथ आदमी भोगना भोग रहा है तो भोगवा नदी के किनारे। नदी वाला सेक्शन एक अच्छे अलग सीरीज में कंप्लीट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। लोथल है आपका गुजरात में। कहां है, गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध पंजाब के सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। युग्म समाधान कह रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। भोगना भोग रहा था आदमी, वो मर गया तो डेथ बॉडी हो गया। और मर जाने के बाद क्रियाक्रम होता है तो अग्निकुंड में स्वाहा हुआ, तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, लोथल से।
ऐसे ट्रिक वाइज याद कराते हुए फाउंडेशन बैच में आइएगा। और बिहार पुलिस का बैच आने वाला है, जल्द ही इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। कल हम इससे अगला चैप्टर लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का ही, और उसका नाम होगा वैदिक सभ्यता। क्या नाम होगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितना क्वेश्चन हो सकता है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितना वेद है, किसके कौन लेखक हैं, किसके कौन उच्चारण करने वाले हैं, सब होते हुए अच्छे से गायत्री मंत्र, उसके साथ सोम, जो भी होता है, जितना क्वेश्चन हो सकता है सब लेके आएंगे। और धुआंधार एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। यहाँ से अगर आपकी कोई ऐसा है जो क्वेश्चन जो छूट गया है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में हम वहां रिप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही। कल इसी समय 9:30 टाइमिंग याद रखिए, 9:30 में रात को सभी लोगों को लाइव हो जाना है मेरे अपने और आप सभी के प्यारे सेशन में हिस्ट्री के साथ। कोई दिक्कत? और तिवारी कैंपस को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और यहां से आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय।